नहीं है। भगवान विष्णु अपने गरुड़ को खूब नहलवा करके चमका रहे हैं, उसके पंखों में लगी धूल धो रहे हैं। सवारी टंच रहनी चाहिए। भगवान इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खूब रगड़ रगड़ के नहवा रहे हैं, इत्र फुलेल डाल रहे हैं, सुगंध आनी चाहिए। और जमराज अपने भैंसे को ऐसे रगड़ रहे हैं जैसे उसको गोरा करके ही मानेंगे। बहनों भाइयों, सारी तैयारी हो रही है जम के, समय हो रहा है, लेकिन किसी को यह चिंता नहीं है कि दूल्हा को कौन सजाएगा। दूल्हे को भी सजाया जाना चाहिए ना। दूल्हे को कौन सजाएगा? और दूल्हे की जो सवारी है, इन दिनों तो गाड़ी ठीक हो जाती है, उसको भेज देते हैं और घर से सज के आ जाती है। भगवान भोलेनाथ जिस सवारी से जाएंगे वो सवारी क्या होगी, वो सवारी कौन सजाएगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है। उनके दो गण हैं, नंदी और भृंगी। इन दोनों ने कहा कि प्रभु सब अपने अपने में मगन हैं, आप अगर आज्ञा दें तो हम ही आपको सजा देते हैं। कहा कि आज्ञा है, सजाओ। वो उनके दूत थे तो उनके हिसाब से रहते थे, उनका अनुशासन मानते थे, तो इन्होंने अपने दूल्हे सरकार को सजा दिया। सर्प ले आए बहुत सारे, उनके मुख को एक जगह इकट्ठा किया और ऐसे पहना दिया। ये हो गया मौर। ये क्या मौर ही बोलते हैं ना, सेहरा भी बोला जाता है। सेहरे में लड़ी लटकती रहती है ना, तो सर्प का मुंह ऊपर है, मुकुट जैसा हो गया, और सर्प लटक रहे हैं नीचे, वो लड़ी है मोर की। शमशान से भभूत ले आए, भस्म, और ऊपर से ऐसे डाला कि पूरा शरीर कितना सुंदर हो गया। बहनों भाइयों, कहा कि प्रभु सब तो हो गया, कान में भी एक सांप लपेट दिया है, इधर भी सांप लपेट दिया है, कुंडल में बिच्छू बढ़िया वाले लगा दिए हैं, बड़े बड़े, एक ही रंग के हैं दोनों। बाजूबंद भी सर्पों का है, छोटा छोटा है, इधर बड़ा बड़ा है, इधर छोटा छोटा है। यहां भी कड़े के रूप में भी छोटे छोटे सर्पों को सजा दिया। सब लिपटे हुए, सब सर्प भी खुश हैं। बड़ा आनंद आएगा, हम लोग बारात जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु सब तो हो गया, एक चीज बड़ा गड़बड़ लग रहा है। यहां तो ठीक है आप जैसे रहते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे के घर जा रहे हैं, आप कुछ पहनते तो हैं नहीं, दिगंबर हैं, ये ठीक नहीं लगेगा प्रभु, आपको कुछ पहना दें। तो उन्होंने कहा कि हाँ पहना दो। क्या पहनाओगे? तो उन्होंने कहा कि क्या करें, आप जिस पर बैठ के साधना करते हैं ना, वो बाघंबर, उसी को पहना देते हैं, उसी को कमर में लपेट दिया। हाँ ये ठीक रहा, लेकिन वो थोड़ा कड़ा होता है, वहां सट नहीं रहा था, बंद नहीं रहा था, बार बार गिर जा रहा था नीचे। तो उन्होंने कहा कैसे करें? तो एक बड़ा सा लंबा सा सांप को बुलाए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और उसे पकड़ करके उसको कहा कि तुम बेल्ट बन जाओ, है ना, ये बेल्ट हो गया उनका। कहा कि कस के पकड़े रहना, ऐसा नहीं कि हम लोग जब सब खुशी में नाचने लगे तो तू भी नाचने लगना, सारा खेल बिगड़ जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तैयारी हो गई बहनों भाइयों, और तभी उधर से सारे देवी देवता आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, उनका रूप देख करके कहा कि अरे लो, ये वर, ऐसे वर के लिए क्या करें? सारे लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे? बाराती इतने सुंदर और वर ऐसा। माला भी क्या पहने थे? नंदी और भृंगी ने मुंडों की माला पहना दी थी, बड़ा विचित्र वेश लग रहा था। विष्णु भगवान आए, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं ब्रह्मदेव जी, इनको पीछे कीजिए, पीछे, आगे आगे हम लोग चलेंगे, ये पीछे पीछे चलेंगे, ये आगे हो जाएंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, इनको पीछे कीजिए। तो भगवान विष्णु सबसे आगे हुए, उनके पीछे पीछे सारे देवी देवता परिवार के साथ सब लोग आए थे, सब लोग परिवार सहित बाराती बन गए, सब लोग आगे आगे चलने लगे।
नंदी ने कहा कि प्रभु ये सब तो आपके बाराती हैं, लेकिन आपको पीछे छोड़ के स्वयं सब आगे चले गए, हम लोग अकेले पीछे पीछे चलेंगे? तो कहे कि नहीं, हमारे गणों को बुलाओ। हाँ, तो भृंगी ने उनकी तुतुहिया उठाई और बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान का आदेश सुनते ही जितने उनके गण थे सारे दौड़े चले आ रहे हैं। कैसे हैं? कोई मुख वाला है, कोई बिना मुख वाला है, कोई पेट वाला है, कोई बिना पेट वाला है, कोई सिर वाला है, कोई बिना सिर वाला है, किसी का एक भी सिर नहीं, किसी के सारे शरीर में सिर ही सिर दिखाई दे रहा है, किसी का एक भी हाथ नहीं और किसी के सैकड़ों हाथ हैं। बड़ा विचित्र वेश बनाए थे। कैसा था? किसी का मुंह सुअर जैसा है, तो किसी का मुंह कुत्ते जैसा है, किसी का मुंह गधे जैसा है। वो विचित्र दूत, उनके गण जब आए और खुशी में नाचने लगे। कहां जाना है? अपने स्वामी के बारात में जाना है। एक भी शांत नहीं था, कोई अलग से बैंड बाजा भी ठीक नहीं हुआ था। ये सारे ही स्वयं इतना हल्ला कर रहे थे, हू हा 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 हा। रोड लाइट की भी जरूरत नहीं थी। अगिया बैताल मुंह से जब आ करते थे तो आग निकलती थी, ये हो गया रोड लाइट। ऐसी समाबंधी, ऐसे भगवान भोलेनाथ की ये सुंदर बारात जब चली और जब पीछे मुड़ करके भगवान ब्रह्मदेव ने देखा तो माथा पकड़ लिया कि अब क्या होगा, भगवान ही बचाएं। बारात चली, समय से जब नगर के द्वार पर पहुंची, बहनों भाइयों, तो कहते हैं कि हमारे आपके यहाँ एक परंपरा है, जब बारात नगर में आ जाती है तो कुछ लोग अगवानी करने के लिए जाते हैं। गांव में कि माताएं बहनें स्वयं तो नहीं जाती, लेकिन अपने घर के बच्चों को भेजती हैं, जाओ जाओ देखना दुल्हा कैसा है, बताना आकर के, बारात कैसी है, बढ़िया खूब बाजा बज रहा है कि नहीं, दूल्हा की सवारी बढ़िया वाली है कि नहीं। बहनों भाइयों, बच्चे, बुजुर्ग, युवा हाथ में फूल माला लिए हुए आगवानी के लिए नगर के द्वार पर खड़े थे। वहां कोई कमी थोड़ी ही थी। राजा हिमाचल के यहाँ रस की नदियां बहती थी, सारे फल फूल से ईश्वर की कृपा से समूचा हिमालय क्षेत्र पटा पड़ा था, किसी चीज की भी कमी नहीं है। जूस एक नहीं, कई कई प्रकार के जूस हैं, आम का जूस है, सेव का जूस है, जो पीना चाहे जैसा चाहे वैसी तैयारी है। ऐसे में जब आगे आगे देवता आ रहे थे, भगवान विष्णु सबसे आगे थे, तो उन दिनों बहनों भाइयों बारात जो लगता था, विवाह जो तय होता था, वो अगुआ विवाह तय करते थे। अगुआ के कहने से विवाह तय हो जाता था, सब कोई जाता नहीं था आज जैसा। तो नारद जी अगुआ थे, उनके कहने से विवाह तय हो गया था। किसी ने भी दूल्हे को देखा नहीं था। तो जैसे ही भगवान विष्णु नजदीक आए, सब लोगों ने देखा कि अरे तो बहुत सुंदर है, जरूर दूल्हा यही होगा। एक बुजुर्ग ने उनके कान में जाके पूछा कि हे प्रभु, दूल्हा आप ही हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा पीछे है। स्वागत शुरू हो गया, माला डाल दिया गया सबको, सारे लोगों के लिए नाश्ते जलपान की जो व्यवस्था थी सब लोग उसमें लग गए। और तभी वो जब आगे निकल गए तो पीछे से असली बारात आ गया। जैसे ही वो बारात निकट आई, हू हू हा हा, चारों एक इस तरह का शोर मच गया। और जिसने भी देखा, जिस सवारी पर बैठ करके आए थे, हाथी पर, घोड़े पर, पालकी पर, हाथी पीछे मुड़ के भागने लगे, घोड़े सवार को गिरा के भाग गए, पालकी लिए हुए कहार पालकी पटक के भाग गए, छोटे छोटे बच्चे रोते कलपते भाग गए घर में, घुस करके दरवाजा बंद कर लिया। माँ ने पूछा कि बेटा बारात देखे, बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है? अरे माँ पूछो मत, पैर कांप रहे थे, वो बारात नहीं है, जमराज और जमदूत है सब। एक भी अगर वहां कोई जिंदा आ जाए तो समझना माँ
बहुत आपने हम लोग को मरने के लिए भेज दिया था क्या, अब मत भेजना हमें। ऐसी बारात सजी थी, ऐसा बारात था भगवान भोलेनाथ का। बहनों भाइयों, जब मां मैना दूल्हे को परिछने के लिए आगे आई तो जो देखा उनको तो बेहोश होके गिर गई, आरती की थाली वहीं छूट गई और वो लगी नारद जी को गाली देने और कहने लगी कि जब होश में उनको लाया गया, छींटे मार के दौड़ती हुई अंदर गई, मां पार्वती को अपने गोद में लेकर के रोते रोते कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हें लेकर के अभी ही महल से कहीं बाहर चली जाऊंगी, पर्वत से कूद करके तुम्हारे सहित मैं अपनी जान दे दूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे वर से कभी तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। नारद जी को गालियां सुनने को मिलने लगी। बहनों भाइयों, तब नारद जी आए और मां पार्वती ने स्वयं मोर्चा संभाला। देखिए कितनी शानदार बात है। आजकल हम लोग विवाह कैसे तय करते हैं, बाहरी चमक दमक रूप देख करके। मां पार्वती ने कहा कि मां, ये इनका बाहरी रूप है, ये वास्तव में जो देवाधिदेव हैं, ये वास्तव में इनका रूप सबको नहीं दिखता है। वो तो करुणा निधान है, दया के सागर हैं, प्रेम स्वरूप हैं, जितने भी दिव्य गुण हो सकते हैं सब उनमें है मां। ये इनका बाहरी रूप है, जिनकी आंखें दिव्य नहीं हैं, जो सूक्ष्म को नहीं देख सकती, वही ऐसे रूप को देख करके भयभीत होती है। नारद जी ने भी देवी पार्वती का समर्थन किया कि हे मां मैना, आपकी कन्या के योग्य इस ब्रह्मांड में अगर कोई वर है तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। ये आपकी बेटी कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये इनके पूर्व जन्म की अर्धांगिनी माता सती हैं, ये जगदंबिका हैं। मां को कुछ कुछ समझ में आया और कहते हैं तब मां पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की। नारद जी भी जाकर के बोले कि हे प्रभु, अपना रूप थोड़ा बदलिए, थोड़े दूल्हे के रूप में आ जाइए, पीतांबर धारण कीजिए, अपने को अलंकृत कीजिए, सजा लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो सारी गालियां प्रभु हम ही को मिल रही है। भगवान ने वो करुणा निधान है, वस्तु स्थिति समझी और फिर तो उनका ऐसा रूप सजा कि देखने वाले कल्पना तक नहीं कर सकते कि कोई ऐसा दूल्हा भी हो सकता है। मां जगत जननी को जब श्रृंगार से 16 श्रृंगार से सजा